मैं अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था, वही ट्रैश वाले एनिमे खुशी खुशी देखकर, लेइंग ऑन बेड होल डे लिविंग माय लाइफ। इतने में एक सर्टेन एनिमे का नाम मेरे टाइमलाइन पे यहाँ वहाँ पॉप होने लगता है, प्लूटो। आई वाज लाइक ओके, इसको भी वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ, कभी टाइम मिला तो देख लूंगा। फिर मेरे को पता चला कि दिस इज अ क्रिएशन ऑफ मिस्टर नाओकी उरासावा, जो कि मॉन्स्टर के भी मांगाका हैं। ये एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ने मेरा इंटरेस्ट पीक कर दिया, क्योंकि मॉन्स्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, वो यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। और उसके साथ मेरी जर्नी थोड़ी ऊपर नीचे रही है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पॉज कर करके देखा था। 2004 का एनिमे है 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में, जिसके अंदर कुछ भी फ्लैशी नहीं, सुपर अल्ट्रा रियलिस्टिक एंड इट गोज लाइक अ रोड ऑन अ माउंटेन, ऐसा घुमा घुमा के। लेकिन अगर एक बार हुक कर लिया ना, तो इट जस्ट बिल्ड्स एंड बिल्ड्स। एंडिंग इतनी पावरफुल है कि इट मेक्स एवरीथिंग वर्थ इट। ये सारी बातें मैंने मॉन्स्टर के बारे में बोली, क्योंकि प्लूटो इस केस में काफी डिफरेंट है। जैसे कि ये एक ONA है, ओरिजिनल नेट एनिमेशन। इसको जापान के अंदर टीवी पे नहीं दिखाया, बल्कि डायरेक्टली इंटरनेट पे रिलीज कर दिया ऑन नेटफ्लिक्स। और थैंक यू बोलना चाहूंगा उनको, उनके थंबनेल ने जो एक इतना बड़ा स्पॉइलर दिया है मुझे। एक ही सीजन आया जिसके एंड में स्टोरी खत्म हो गई, और उसके अंदर सिर्फ 8 एपिसोड है। लेकिन इससे पहले कि तुम उत्सव की तैयारी करने लगो, 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी, नहीं बल्कि वो 8 एपिसोड 1-1 घंटे के, विच रफली कैलकुलेट्स टू 24 एपिसोड्स एक रेगुलर एनिमे के। बट इस केस में फीलिंग थोड़ी डिफरेंट आएगी तुमको, स्पेशली स्टार्ट में, क्योंकि हर 20 मिनट में एपिसोड को खत्म नहीं होना है, तो वो बार बार क्लिफ हैंगर नहीं देता। और सच बोलो तो स्टार्ट में मुझे दिक्कत हो रही थी, एक एपिसोड इतनी देर तक एक जगह बैठ के देखना, एनिमे ने मेरी आदत खराब कर दी, आई नो। तो इसलिए मॉन्स्टर की तरह ही मैंने इसके पहले 2 एपिसोड पॉज कर करके आराम से टाइम लेकर देखा। उसके बाद जैसे ही एक बार ये पेस पकड़ती है ना, इट्स लाइक अ सिम्फनी। एक कोई सिंगल मेन कैरेक्टर नहीं दिखेगा, बल्कि मल्टीपल लोगों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और वो सब के सब मिलकर इसको कंप्लीट करते हैं। और बिल्कुल एक म्यूजिकल पीस की तरह ये शुरुआत तो स्लो करती है, बट जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऐड होते हैं, ट्यून बढ़ती है, इट रीचेस अ क्रेशेंडो, और वो ऐसा धोकी धोकी हार्ट पंपिंग वाली फीलिंग हर एक एपिसोड में मिलती है। बट बादल, इतनी देर से तू बोले जा रहा है, ये एक्चुअली है किसके बारे में? सरफेस लेवल पे तो ये एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसके अंदर एक किलर ऑन द लूज है, और वो मारने के बाद अपने विक्टिम्स के सर पे हॉर्न्स लगाता है ताकि पहचान छोड़ के जाए, जिसको पकड़ने के लिए एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली एडवांस्ड रोबोट को काम पे लगाया जाता है, दिस गाय हियर मिस्टर गेजिस्ट। क्योंकि वो कातिल सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि वर्ल्ड फेमस रोबोट्स को भी मारे जा रहा है। इसमें तुम ऊपर से एक ट्विस्ट ऐसा ऐड कर दो कि ये दुनिया अपने को ऐसी दिखाई है जिसमें रोबोट्स को लेके इंटरनेशनल लॉ पास किया है, उनको भी इंसानों जैसे राइट्स दिए गए हैं, और दोनों साथ में मिलकर रहते हैं नेचुरली, जिसके कारण देयर इज डिस्क्रिमिनेशन। रिसेंट हिस्ट्री में काफी ब्रूटल वॉर फाइट किया गया था, और एक कंट्री को बेसिकली खत्म कर दिया। रोबोट्स इतने कॉमन और इतने एडवांस्ड हो चुके हैं ना, कि वो इंसानों के करीब आने लगे हैं, कॉम्प्लेक्स इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइक एंगर, सॉरो, हेट्रेड, जिसको देखने के बाद मैंने एक पैटर्न सेंस किया मिस्टर उरासावा के वर्क में, इंक्लूडिंग मॉन्स्टर, जिसमें वो शुरुआत तो एक सिंगल मिस्ट्री से होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसके डीप में जाते हैं, और भी चीजें खुलती हैं, जैसे कि ऑनियन के लेयर्स होते हैं। अब तुम बीच में कहीं पॉज करके सोचोगे तो लगेगा कि ये स्टोरी से हम लोग भटक रहे हैं, बट एंड में जाके इट ऑल कम्स टुगेदर। जैसे कि जो इंसानों का खून हो रहा है, उसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल स्केल पे, और जिन रोबोट्स को मारा जा रहा है वो पूरी दुनिया के साथ सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, जिन्होंने वो वॉर खत्म करने में मदद करी थी। थाला फॉर अ रीजन। प्रो टिप, एपिसोड नंबर 6 इज अ बैंगर, नो पन इंटेंडेड। लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनकर देखने जा रहे हो तो पहले से सावधान कर देता हूँ, वार्निंग, ये शो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता अपने कैरेक्टर्स को मारने में, तो मन मत लगा लेना। एब्सोल्यूट एंडिंग की अगर बात करूं, नो स्पॉयलर्स बाय द वे, तो वो मुझे अच्छा लगा है, बट आई वुड स्टिल प्रेफर मॉन्स्टर्स एंडिंग। लेकिन वो देखने से पहले बेस्ट ऑप्शन होगा कि तुम पहले प्लूटो देख लो, उससे जान लो कि कैसी स्टोरीज लिखते हैं मिस्टर उरासावा। ऊपर से अपने को इसमें मॉडर्न एनिमेशन स्टाइल दिख जाता है, काफी कॉम्पैक्ट रखा गया है, इट हैज बेटर पेसिंग देन मॉन्स्टर, और ज्यादा एक्शन। और अगर तुमको प्लूटो पसंद आ जाता है, तो तुम अगले स्टेप पे बढ़ सकते हो मिस्टर टेनमा की स्टोरी जानने में, क्योंकि मैं एक स्टेप और आगे जाने वाला हूँ बाय लुकिंग इनटू 20th सेंचुरी बॉयज। क्या पकाया है प्लूटो एनिमे का फुल रिकमेंडेशन, अगर तुमको कोई एक मिस्ट्री वाली स्टोरी देखनी है जिसके स्टार्ट में तुम थोड़ा पेशेंस दे सकते हो, डेफिनेटली गिव दिस रीइमेजिनिंग ऑफ एस्ट्रो बॉय अ ट्राई। सब्सक्राइब।